नमस्कार प्यारे मित्रों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना और लिखना कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोज को पाने के लिए। चलिए देखते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड देखिएगा, पहला शब्द क्या लिखा गया है। यहाँ पर मैं आपके लिए इंग्लिश के शब्द लेके आया हूँ जिनको एक एक करके इसको पढ़ना, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहला जो शब्द लिखा गया है, क्या लिखा गया है, MOTHER। तो इसे क्या पढ़ेंगे, MOTHER, इसे पढ़ेंगे मदर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा मदर। MOTHER। मदर मतलब क्या होता है, मदर का मतलब होता है माँ। मदर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, माँ होता है। मदर मतलब माँ बोल सकते हैं या फिर माता जी बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं। मदर मतलब क्या होता है, माँ। इस तरीके से याद रखना है। MOTHER, इसे पढ़ेंगे मदर। और मदर का मतलब क्या होता है, मदर का मतलब होता है माँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा MONEY। तो इसे पढ़ेंगे मनी। MONEY, मनी। और मनी मतलब क्या होता है, मनी मतलब होता है धन। मनी मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मनी का मतलब होता है धन। MONEY, मनी मतलब हो जाएगा धन, रुपया पैसा जिसे बोला जाता है वही धन होता है, मनी। तो मनी मतलब हो जाएगा धन। ऐसे अगर आप वर्ड मीनिंग को सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए जब आपको छोटे छोटे शब्द पर पढ़ना समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे शब्दों को आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहे आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से मिलकर इंग्लिश का स्टोरी हो, इंग्लिश का कोई चीज़ लिखा रहे, इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। तो जब आप छोटे छोटे शब्दों को सीख लेंगे, बिल्कुल जीरो से सीख लेंगे, तो कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा रहे, स्टोरी हो, कोई भी चीज़ लिखा रहे, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा MORNING। तो इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग। MORNING। मॉर्निंग मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, सुबह होता है। MORNING। तो इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। जैसे आप बोलते हैं सुबह का नमस्ते को क्या बोलते हैं, सुबह के नमस्ते को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, यानी सुबह का नमस्ते। तो मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा MOON। तो इसे पढ़ेंगे मून। MOON, मून। और मून का मतलब क्या होता है, मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, चंद्रमा होता है। MOON, मून मतलब हो जाएगा चंद्रमा। आगे बढ़ते प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा MEKE। तो इसे पढ़ेंगे मेक। MEKE, मेक मतलब क्या होता है, मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब होता है बनाना, यानी कोई चीज जैसे बढ़ई मेज बनाता है। द कारपेंटर मेक्स द टेबल। द कारपेंटर मेक्स द टेबल। तो मेक मतलब होता है बनाना। MORE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मोर। MORE, मोर। क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 25 से 30 वर्ड आप इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे। अब मोर का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब होता है ज्यादा। मोर का मतलब ज्यादा। MORE, मोर मतलब हो जाएगा ज्यादा या फिर अधिक बोल सकते हैं, ज्यादा या अधिक। MOVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मूव। MOVE, मूव। और मूव का मतलब क्या होता है, मूव का मतलब होता है चलना। मूव का मतलब चलना। MOVE, मूव मतलब हो जाएगा चलना। मूव मतलब
चलना, जैसे यहाँ से मूव करके, मतलब कोई चीज, जैसे आप यहाँ बैठे वहां चले गए तो मूव करते हैं, मूव मतलब होता है चलना, मूव मतलब हो जाएगा चलना। MUCH तो इसे पढ़ेंगे मच, MUCH मच, और मच मतलब होता है अधिक। मच मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मच का मतलब होता है अधिक। MUCH मच मतलब हो जाएगा अधिक, MUCH मतलब हो जाएगा अधिक। MUSIC तो इसे क्या पढ़ेंगे म्यूजिक, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे म्यूजिक, MUSIC इसे पढ़ेंगे म्यूजिक। और म्यूजिक का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही हम जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक का हिंदी अर्थ क्या होता है, म्यूजिक मतलब होता है संगीत। म्यूजिक मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, संगीत होता है। MUSIC म्यूजिक मतलब हो जाएगा संगीत। MARKET तो इसे क्या पढ़ेंगे मार्केट, MARKET तो इसे पढ़ेंगे मार्केट। और मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है बाजार, मार्केट मतलब बाजार। MARKET जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, और मैं इस तरीके से बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है वह भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर यह चीज़ मुझे नहीं आता है, तो उसे भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा NAME तो इसे पढ़ेंगे नेम, NAME नेम मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है नाम, नेम का मतलब नाम। NAME नेम मतलब हो जाएगा नाम, नेम मतलब नाम। जैसे आप बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो नेम मतलब होता है नाम। NEW तो इसे पढ़ेंगे न्यू, NEW न्यू मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है नया, न्यू का मतलब नया। NEW न्यू मतलब हो जाएगा नया। जैसे यह कपड़ा नया है, दिस क्लोथ इज न्यू, यह कपड़ा नया है, तो न्यू मतलब हो जाएगा नया। NIGHT तो इसे पढ़ेंगे नाइट, NIGHT नाइट। और नाइट का मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब होता है रात, नाइट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, रात होता है। NIGHT नाइट मतलब होता है रात। जैसे आप रात के नमस्ते को क्या बोलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट मतलब होता है रात का नमस्ते, तो बोल सकते हैं गुड नाइट, गुड नाइट। NEAR तो इसे पढ़ेंगे नियर, NEAR नियर। और नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, पास होता है। NEAR नियर, नियर मतलब हो जाएगा पास। NEED तो इसे क्या पढ़ेंगे नीड, NEED नीड, नीड मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड का मतलब जरूरत। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड द मनी, यानी मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड द मनी बोल सकते हैं। नीड मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब जरूरत। इस तरीके से अगर आप वर्ड मीनिंग को सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको बहुत सारे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग पता रहेंगे, आप समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो इंग्लिश आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में स्टोरी है तो आप उसे हिंदी में समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा NEVER तो इसे पढ़ेंगे नेवर, NEVER नेवर मतलब होता है नेवर, इसे पढ़ेंगे नेवर। और नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई नेवर गो देयर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। NORMAL तो इसे पढ़ेंगे नॉर्मल, क्या पढ़ेंगे नॉर्मल, NORMAL नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य। NORMAL तो इसे पढ़ेंगे नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल। NOW तो इसे क्या पढ़ेंगे नाउ, NOW नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ का मतलब होता है अब, NOW नाउ मतलब हो जाएगा अब। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया NUMBER तो इसे पढ़ेंगे नंबर, NUMBER नंबर मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्या, नंबर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, संख्या होता है। NUMBER नंबर मतलब हो जाएगा संख्या। जैसे 1 2 3 4 यह क्या है, यह सब नंबर है, नंबर मतलब होता है संख्या।
OLD तो इसे क्या पढ़ेंगे ओल्ड, OLD ओल्ड। ओल्ड मतलब होता है पुराना या फिर बूढ़ा बोल सकते हैं, पुराना बोल सकते हैं। चलिए हम ओल्ड मतलब लिख देते हैं पुराना, लेकिन अगर ओल्ड में मैन के साथ लगा रहा है तो वहाँ पर बूढ़ा आदमी हो जाएगा। ओल्ड के साथ अगर मैन लगा रहेगा तो हो जाएगा ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, और ओल्ड मतलब होता है, वैसे ओल्ड का मतलब समझेंगे पुराना, कोई चीज़ पुराना हो गया तो उसे ओल्ड समझेंगे। OPEN तो इसे पढ़ेंगे ओपन, OPEN ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन का मतलब होता है खोलना, OPEN ओपन मतलब हो जाएगा खोलना। जैसे दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ONE तो इसे क्या पढ़ेंगे वन, ONE वन। और वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब एक, ONE वन मतलब हो जाएगा एक। ONLY तो इसे क्या पढ़ेंगे ओनली, क्या पढ़ेंगे ओनली, ONLY तो इसे पढ़ेंगे ओनली। और ओनली मतलब होता है केवल, ओनली मतलब होता है केवल, ONLY ओनली मतलब हो जाएगा केवल, ONLY। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला वर्ड लिखा गया OVER तो इसे पढ़ेंगे ओवर, OVER ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, OVER ओवर मतलब हो जाएगा ऊपर। OCEAN तो इसे क्या पढ़ेंगे ओशिन, क्या पढ़ेंगे ओशिन, OCEAN तो इसे पढ़ेंगे ओशिन। और ओशिन का मतलब होता है सागर, ओशियन का मतलब होता है सागर या समुद्र बोल सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं समुद्र। ओशियन का मतलब बोल सकते हैं सी मतलब होता है समुद्र, ओशियन मतलब होता है सागर, ओशियन मतलब क्या होता है सागर हुआ। इस तरीके से याद रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए ऐसे लेकर आता रहता हूं, तो अगर आप ऐसा वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। OFTEN तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑफन, क्या पढ़ेंगे ऑफन, OFTEN ऑफन मिस होता है अक्सर, ऑफन मिस क्या होता है अक्सर, OFTEN इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे ऑफन पढ़ेंगे। और ऑफन का मतलब क्या होता है, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ORANGE तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑरेंज, क्या पढ़ेंगे ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज मतलब क्या हो जाएगा, ऑरेंज मतलब होता है संतरा, ऑरेंज मतलब संतरा, ORANGE ऑरेंज मतलब हो जाएगा संतरा। संतरा समझते हैं ना, जो खाया जाता है पीला पीला होता है तो उसे ऑरेंज बोला जाता है, ऑरेंज मतलब होता है संतरा। OFFICE, OFFICE तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑफिस, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों इसे पढ़ा जाएगा ऑफिस। और ऑफिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑफिस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो ऑफिस मतलब क्या होता है, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय, ऑफिस मतलब कार्यालय, यहाँ जहाँ पर हम कार्य करते हैं बैठ के उसे कार्यालय बोला जाता है, यानी ऑफिस बोला जाता है। OFFOR तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑफर, OFFER ऑफर मतलब क्या होता है, ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, ऑफर मतलब प्रस्ताव, OFFOR ऑफर मतलब हो जाएगा प्रस्ताव। यानी जैसे किसी चीज का ऑफर आता है, कोई आपसे कुछ कहता है कि यह इतने रुपए में ले लीजिए, इतने रुपए का छूट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, तो ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव। PLACE तो इसे क्या पढ़ेंगे प्लेस, PLACE तो इसे क्या पढ़ेंगे प्लेस। और प्लेस का मतलब होता है जगह, प्लेस का मतलब जगह बोल सकते हैं या फिर स्थान, प्लेस का मतलब जगह या फिर स्थान। PLAY तो इसे क्या पढ़ेंगे प्ले, PLAY प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों खेलना होता है। जैसे हम मैच खेलते हैं, वी प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं तो प्ले मतलब हो जाएगा खेलना, प्ले मतलब खेलना, कुछ भी खेलना प्ले बोल सकते हैं। PLEASE तो इसे पढ़ेंगे प्लीज, PLEASE प्लीज। और प्लीज का मतलब क्या होता है कृपया, प्लीज का मतलब कृपया, प्लीज, PLEASE प्लीज मतलब हो जाएगा कृपया। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। तो प्लीज मतलब हो जाएगा कृपया।
आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा PROBLEM, तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम। PROBLEM। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। PROBLEM प्रॉब्लम मतलब हो जाएगा समस्या। PUT, तो इसे पढ़ेंगे पुट। PUT पुट। और पुट का मतलब क्या होता है? इसे पट नहीं पुट पढ़ना है। पुट मतलब होता है रखना। पुट मतलब रखना। पुट मतलब रखना। PART, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पार्ट। PART पार्ट। और पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। पार्ट का मतलब हिस्सा। PART पार्ट मतलब हो जाएगा हिस्सा। पार्ट का मतलब हो जाएगा हिस्सा। PEOPLE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पीपुल। PEOPLE, तो इसे पढ़ेंगे पीपुल। PEOPLE पीपुल मतलब क्या होता है? पीपुल का मतलब होता है लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? लोग होता है। PEOPLE पीपुल मतलब हो जाएगा लोग। PAINT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा क्या लिखा गया? PAINT, तो इसे पढ़ेंगे पेंट। और पेंट का मतलब होता है रंगना। पेंट का मतलब रंगना। जैसे हम दीवार को रंगते हैं, पेंट करते हैं, तो उसे पेंट मतलब क्या हो जाएगा? पेंट का मतलब हो जाएगा रंगना। PAPER, तो इसे पढ़ेंगे पेपर। PAPER पेपर मतलब क्या होता है? पेपर का मतलब होता है पेपर का मतलब पेज बोल सकते हैं या फिर पत्र बोल सकते हैं। पेपर। पेपर का मतलब क्या होता है? पेज बोल सकते हैं। पेपर मतलब होता है पेज। जैसे पेपर। पेपर मतलब हो जाएगा पेज। PARENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पेरेंट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पेरेंट। PARENT पेरेंट मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट का मतलब माता पिता। पेरेंट मतलब हो जाएगा माता पिता। PAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पे। PAY पे मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है भुगतान। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान। यानी जैसे हम पैसा पे करते हैं ना, तो उसे बोलेंगे भुगतान। PAY पे मतलब होता है पे मतलब भुगतान करना, पैसा पे करना, तो उसे पे बोलेंगे। तो ऐसे आपको इंग्लिश को पढ़ना सीखना है, इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखना है। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके के और नई नई वीडियोस को पाने के लिए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे मित्रों। मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।